अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज 11 जून है। सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले अपडेट में बात करेंगे हज को लेकर। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और हज करना चाहते हैं तो अभी भी मौका आपके हाथ में है। यहाँ पर कुछ डिस्काउंट दिया गया है हज मिनिस्ट्री की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि हज के रजिस्ट्रेशन के लिए आज आखिरी दिन है। सऊदी हज और उम्रा मिनिस्ट्री ने लोकल हज करने के जो पैकेज जारी किए थे उसमें कुछ बदलाव किया है, यानी उनकी जो कीमतें हैं कम की गई है। हज मिनिस्ट्री की तरफ से सऊदी अरब के अंदर से हज के लिए जाने वाले सऊदी शहरी और अजनबियों के लिए 3 तरह के पैकेज लॉन्च किए गए थे, जिनमें मीना टावर्स, ज़ियाफ़ा 1 और ज़ियाफ़ा 2 शामिल है। मीना टावर का पैकेज 14,737 रियाल का था, जिसमें 794 रियाल की कमी के बाद 13,943 रियाल इसकी कीमत अब हो गई है। जबकि ज़ियाफ़ा 1 पैकेज की कीमत 13,000 रियाल थी को कम करके अब 11,970 रियाल कर दिया गया है। तीसरा पैकेज जिसका नाम ज़ियाफ़ा 2 है, जो कि 10,238 रियाल का था, इसकी कीमत कम होकर 9,098 रियाल हो गई है। यानी कम से कम जो सबसे सस्ता पैकेज है वो भी 9,098 रियाल का है, बाकी इससे ऊपर ही है। तो अगर ये आपकी रेंज में आता है तो आप कोशिश कीजिए। आज आखिरी दिन है हज के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और 1-2 दिन में जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब में जवाज़ात के नए कानून के मुताबिक जो लोग छुट्टी पर इन दिनों जाते हैं, छुट्टी पर रहने के बावजूद भी उनके इकामा और वीज़ा को रिन्यू किया जाता है। यह सुविधा फिलहाल टेम्परेरी जारी है। आपको बता दें कि जवाज़ात से एक सवाल इसी तरह का किया गया, जिसमें पूछा यह गया कि इकामा में मेरे 25 दिन बाकी है, ऐसे में क्या एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी खुरूज वादा को 20 दिन बढ़ाया जा सकता है। सवाल का जवाब देते जो आज़ाद का कहना था कि खुरूज वादा यानी एग्जिट एंट्री वीज़ा इकामे के जो तारीख होती है यानी जो वैलिडिटी होती है उसके हिसाब से बढ़ा जाती है। इकामा में कम से कम 90 दिन होना ज़रूरी है ताकि एग्जिट एंट्री वीज़ा को बढ़ाया जा सके। एग्जिट एंट्री वीज़ा को बढ़ाने के लिए पहले ज़रूरी है कि इकामा की वैलिडिटी बढ़ाई जाए, उसके बाद ही एग्जिट एंट्री वीज़ा को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ साफ तौर पर जवाज़ात का ये कहना है कि फिलहाल जो नई सर्विस शुरू की गई जवाज़ात की तरफ से, जिसमें क्वार्टरली इकामे को रिन्यू कर सकते हैं, यानी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इस हिसाब से इकामा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कम से कम 3 महीने के लिए इकामे को रिन्यू किया जाए और उसके बाद चाहे तो छुट्टी को 1 महीने बढ़ा सकते हैं, 2 महीने बढ़ा सकती है, 3 महीने तक भी छुट्टी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इकामे का रिन्यूअल होना काफ़ी ज़रूरी है। सऊदी अरब के टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि गल्फ देशों में रहने वाले गैर मुल्कियों को भी टूरिस्ट वीज़े जारी किए जाएंगे। 2030 तक सऊदी अरब $200 अरब टूरिज्म से हासिल करने का इरादा रखता है। टूरिज्म मिनिस्टर अल खतीब ने आगे कहा कि नेशनल प्रोग्राम के मुताबिक 2030 तक सऊदी अरब में कुल GDP का 10% हिस्सा टूरिज्म से निकाला जाएगा। अल खतीब ने NBC अरबी से बात करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से टूरिज्म के सेक्टर में काफ़ी प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब हम इसकी दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं और अब नई जो सर्विस लॉन्च कर रहे हैं उसमें गल्फ़ देशों में जो भी खारजी रहते हैं यानी गैर मुल्की रहते हैं उनको भी सेम उसी तरह का वीज़ा जारी किया जाएगा जैसा कि GCC कंट्रीज़ के सिटीज़न के लिए जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें कि सऊदी अरब की टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए बंदा गल्फ़ देशों में ही मौजूद होना चाहिए, जैसे कि कुवैत, दुबई वगैरह में, तभी वो वीज़ा जारी होगा और उससे पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है, यानी सऊदी घूमा जा सकता है। सऊदी अरब में हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर हानी अब्दुल अजीज़ जोगदार ने कहा कि सऊदी अरब में 90% लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। जोगदार ने कहा कि 2021 के दौरान मेडिकल कंसल्ट करने वालों की तादाद 11 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि 2019 में इनकी तादाद सिर्फ 3 मिलियन थी। जोगदार ने आगे कहा कि तत्मीन क्लिनिक से 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया। सऊदी भर में 239 तत्मीन क्लिनिक मौजूद है। 65 मिलियन से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी है। 90% लोगों ने कम से कम वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, यानी जिन गाड़ियों पर सऊदी अरब का नंबर नहीं होता है, किसी और देश का होता है जहां से इंपोर्ट की गई है, ऐसी गाड़ियों के लिए सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा है, यानी 3 महीने ऐसी गाड़ियां रोड पर चलाई जा सकती है। अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा कि अगर कोई गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ी 3 महीने के बाद सऊदी अरब में रखेगा तो ऐसे में
उस पर रोज़ाना 20 रियाल का जुर्माना होगा और ये जुर्माना बढ़ते बढ़ते गाड़ी की जो कुल कीमत होगी उसके 10% तक पहुंच जाएगा। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से विदिशा में कोविड की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 932 रिकॉर्ड आने के बाद कुल के 7,76,137 हो गए हैं। 2 नई मौत की खबर है जिसके बाद 9,167 कुल मौत अभी तक हो गई। 659 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद 7,58,188 कुल रिकवरी हो जाती है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम क्रिटिकल केसेस की तो 9 नए क्रिटिकल केस रिकॉर्ड आने के बाद इनकी तादाद अभी तक 99 हो चुकी है। और अंत में सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मदीना मुनव्वर रीजन में गर्मी के मौसम की शुरुआत में ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर गया है। मदीना मुनव्वरा रीजन में वादी अल फरा कमिश्नरी एक ऐसा इलाका है जहां गर्मी का मौसम की शुरुआत ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड से हुई है। मौसम विभाग के स्पोकमैन हुसैन अल कहतानी ने बताया कि जुमा को वादी अल फरा कमिश्नरी में साय में यानी छाया में चेक किया गया टेम्परेचर 51.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने इससे पहले अपने बयान में कहा था कि मदीना मुनव्वरा रीजन और ईस्ट रीजन में इस साल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो दोस्तों ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।